अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फ़ज़लिही लनसद्दक़न्न वलनकूनन्न मिनस्सालिहीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल इंसानु मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व इन्नहु लिहुब्बिल ख़ैरि लशदीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल-माल। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी मौज़िन आख़र इन्ना दुनिया हुल्वतुन ख़ज़ीरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा फ़ज़ल व करम इनाम और एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको नमाज जुमा के लिए पहल से पहल हाजिर होने की तौफ़ीक़ दी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की मुख्तसर आयतें पढ़ी और एक हदीस और हदीस पाक भी पढ़ी है। बारगाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि चंद बातें मुझे उन्हीं की ज़िम्न में सही कहने की और हम और आपको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मैंने जिन आयत का ज़िक्र किया जो हदीस पाक पढ़ी है, उसके अंदर अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फितना के बारे में बतला रहे हैं। फितना के कई माने हैं। आसान तरीक़े से अगर समझा जाए तो फितना के माने आते हैं आजमाइश के, और एक फितना के माने आता है माल। और यहाँ फितना से मुराद अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल लिया है। कि माल एक फितना है। जिस तरह और उम्मतों के लिए कोई ना कोई फितना रहा, रिवायत करने वाले हज़रत काब बिन अय्याज़ रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना, कि बेशक हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना रहा है। इस दुनिया के अंदर जितनी सारी उम्मतें आई, अंबिया अलैहिस्सलाम आए, उनमें से उम्मतें अभी
हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना रहा है, कोई ना कोई आजमाइश ऐसा रहा है। किसी उम्मत का फितना उसका हुस्न जमाल रहा, किसी उम्मत का फितना उसका हसब नसब रहा। अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं व फितनतु उम्मती अल माल, मेरी उम्मत का फितना माल है। इस उम्मत का फितना क्या है? माल है। माल आया, इंसान के साथ आजमाइश शुरू हो गई। हर तरह की आजमाइश होती है कि अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना, माल को फितना से कहा, फितना बतलाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस सूरह तौबा आयत नंबर 75 में इरशाद फरमाया इसी के बारे में कि फितना कैसे है। आगे चलो तफसीर में पता चल जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है व मिनहुम मन आगदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्न व लनकूनन्न मिनस सालिहीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये ऐलान किया था, वादा किया था कि अगर मेरे पास माल होगा तो हम अल्लाह के राह में देंगे, हक वालों का हक अदा करेंगे, जितने सारे हुकूक है वो तमाम के तमाम हुकूक अदा करेंगे और हम नेक सालिहीन में से बन जाएंगे। ये आयत कब नाजिल हुई? आइए मैं बताता चलूँ। आक़ाए दो जहां ताज़दार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। एक सहाबी जिसका नाम सालबा इब्न हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अंसारी सहाबी में से वो आते अर्ज़ करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरब के लोगों का सबसे ज़्यादा खजूर और बकरियों का, भेड़ों का बिजनेस था, कारोबार था, उसी से वो लोग रोजी रोटी कमाते थे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ फरमा दीजिए कि मेरी बकरियों में बरकत हो जाए ताकि मैं हर एक हक वालों का हक अदा कर सकूं, गरीबों का हक अदा कर सकूं, गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को, मदारिस मसाजिद और जितने कारे खैर हैं हर कारे खैर में मैं हिस्सा ले सकूं, बढ़ चढ़ करके उसका हक अदा कर सकूं। अल्लाह के हबीब ने जवाब दिया, ए सालबा, क्या तुम मेरी तरह रहना पसंद नहीं करते? या रसूलल्लाह, मैं आपकी तरह रहना पसंद करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत सारा माल आ जाए ताकि मैं हर एक हक वालों का हक अदा करूँ। अल्लाह के हबीब ने दुआ फरमा दी, अल्लाह जा भाई रोजी में बरकत दे। सालबा इब्न हातिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, पहले बकरियां चराया करता था, पास के जंगल में मदीना मुनव्वरा के 5 वक्त की नमाज पढ़ता था। इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चेहरे मुबारक का ज़ियारत करता था, जिक्र अस्कार में बैठा करता था। जब अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बरकत की दुआ दे दी, उसकी बकरियों की तादाद बढ़ गई। अब वो कुछ दूर चला गया। कुछ दूर जब बकरियों की तादाद बढ़ गई तो कुछ आगे चला गया कि मैदान छोटा पड़ रहा है, बड़ा मैदान में पहुंच गया बकरी को लेकर के। अब नमाज पढ़ने सिर्फ सुबह और शाम को आने लगा। माल कैसे फितना है आप ज़रा गौर करें। सुबह और शाम, पहले 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ता था, अल्लाह के नबी का ज़ियारत करता था, जिक्र अज़कार में बैठते थे। और जब उसका माल में बढ़ोतरी हो गई, अब क्या होता है, सिर्फ ईशा और फजर की नमाज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ते थे, मस्जिद में हाजिर होती थी। अल्लाह के नबी की दुआएं हैं, अल्लाह के नबी ने दुआएं दी है। कुछ दिन के बाद और उसकी तादाद, बकरियों की तादाद बढ़ता ही चला गया। अब वो धीरे धीरे कुछ और दूर चला गया, हत्ता कि सुबह शाम तो नहीं बल्कि सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने लगा। 5 वक्त की नमाज मस्जिद से गायब वहीं पढ़ने लगा, सिर्फ जुमे के दिन आने लगा। और वो भी आया तेजी के साथ, जुमे की नमाज पढ़ी, फौरन भाग गया, सारे अमाल वहीं जाकर करने लगे।
अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत तो देखिए, इतने तादाद में बकरियों की तादाद बढ़ती चली गई। कुछ दूर और दूर चला गया कि जहाँ से जुमे की नमाज पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। जुमे की नमाज भी गायब, जुमे की नमाज भी पढ़ने नहीं आने लगा। अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहब रसूल से पूछा, फला साहबी का क्या हाल है? कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने दुआ कर दी है, बकरियों की तादाद उसके इतने बढ़ गए हैं, इतने बढ़ गए हैं कि वो यहाँ नहीं बल्कि काफी दूर चले गए हैं उसकी परवरिश के लिए। ये है इतना। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सदका के ऊपर एक यानी आयत नाजिल हुई कुरान करीम की कोई। अल्लाह के हबीब ने कबीला जुहैना के एक शख्स को और कबीला सुलेम के एक शख्स दोनों को बुलाया और कहा जाइए, एक तो सालवा इब्न हाती और एक उसी रास्ते में मिलता था एक सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु, ये दो सहाबी हैं, आप जाइए उनके पास बहुत सारा माल है, आप उनसे सदका वसूल करके लाए। पूरे तरतीब में लिख करके इमाम अल-अमीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को दिया। वो सहाबी गए और पहले सालवा इब्न हातिब से मुलाकात हुई। उसने कहा देखने के बाद, ठीक है आप लोग आए हैं, आप आगे जाइए, उधर से लोड करके आइएगा, उस वक्त हमसे जो बनेगा हम आपको दे देंगे। और जब उसके पास गया उसने कहा जे यकीनन जब अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, अल्लाह ने मुझे दिया है, जौन सा जानवर चाहते हो तुम ले जाओ खुशी बखुशी। तो जो निसाब बनता था उस निसाब से ज़ईफ़ थोड़ा कमज़ोर, यानी जो निसाब बनता था वही सहाबी रसूल ले रहे थे सदका के ज़कात के माल उसूल लेने में। तो वो शख्स जो था तो उसने कहा नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा जो मजबूत है वो ले जाइए। कहा ये अल्लाह के रसूल मना करेंगे? कहा हम खुशी से दे रहे हैं, आप ले जाइए, हक ये बनता है, लेकिन आप इतना तगड़ा वाला ले जाइए। ले आए इनके पास है, हाँ सालबा आप बताइए। अरे ये तो टैक्स वाला मामला हो गया है, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत उतारी, वमिनहुम मन आहदल्लाह लइन आताना मिन फज़लिही लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दक़न्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आहद करते हैं, वादा करते हैं, मेरे पास इतना रकम हो जाएगा तो मैं अल्लाह की राह में ऐसे कर दूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसे हुकूक अदा करूंगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उसे नवाज देता है तो वो उसे कोसों दूर चला जाता है। हाँ, माशरे में, समाज में किसी की निशानदेही की जरूरत नहीं। कोई एक आदमी कमा रहा है, वो ये कहेगा कि मेरा अगर एक बेटा कमाने वाला होता तो मैं इतना के बजाय इतना रकम देता, लेकिन जब उसका 2 कमाने वाला हो गया तब भी वही हाल, 3 कमाने वाला तब भी वही हाल, 4 हो जाए, कितने भी हो जाए हाल वही रहेंगे। लेकिन बोलना, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जिसको जिस लायक बनाया है उस पर आप तसर्रुफ करें, उसके हक हुकूक अदा करते हुए करें, तो इंशाअल्लाह आपके माल में बढ़ोतरी अपने आप हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला करेगा। दिल को देखता है, माल को नहीं। अगर आप 10 रुपये के काबिल अल्लाह ने आपको बनाया है, वही अगर आप 10 रुपये अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर हक हुकूक वालों को अदा कर रहे हैं, तो मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसी 10 गुना बरकत देगा। ऐसा नहीं हमको इतना होगा तब हम देंगे। बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, ये आयत उस सहाबी रसूल के बारे में नाजिल हुई। तफसीर के अंदर इतनी बात है, बाकी दूसरी किताब में इस सहाबी की दूसरी बात और नकल किया गया है। मैं अर्ज़ कर रहा था मेरे दोस्तों, ये है फितना कि एक वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ता था मस्जिद में, उन्होंने दुआएं की, अल्लाह के नबी ने दुआएं दे दी, तो वो मस्जिद की से, जमात से, नमाज से दूर हो गया। और जो है मेरे अजीज दोस्तों, बहरहाल मैं बात बाकी और दूसरी किताब के अंदर दूसरी बात भी लिखी है इस सहाबी रसूल के बारे में। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल। हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना रहा है और मेरी उम्मत का फितना माल है। मेरी उम्मत का फितना क्या है? माल है।
देखिए जितना बढ़ गया, जितना दूर होता चला गया। ये आजमाइश है, अल्लाह ने जिस तरह दिया है उसी को सही रास्ते पर अगर इस्तेमाल हो रहा है, सही दायरे के अंदर है, माल कमाना गलत नहीं है, लेकिन सही तरीके से कमाया जाए, हक हुकूक को अदा करते हुए दुनिया की ज़िंदगी को बसर किया जाए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, आई बताता चलूँ, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस का एक टुकड़ा पेश किया है, हुब्बुद दुनिया रासु कुल्लु खतियतिन, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत हर गलती की जड़ है, हर खता की जड़ है। दुनिया की मोहब्बत है तो कोई भी गलती इंसान कर जाता है, कर सकता है और कर जाता है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे, रास्ते में एक आदमी से मुलाकात हो गई। वो कहने लगा, हज़रत मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। उसको मालूम नहीं था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है, नबी है। बहरहाल चलने लगे साथ। कहा मेरे साथ जाओगे तो हम जो कहेंगे वो बात को माननी पड़ेगी। ठीक है हज़रत, चल दिए। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में समुंदर, सबसे पहले कुछ दूर गया जंगल, घना जंगल में पहुंचा। घना जंगल में पहुंचने के बाद हजरत शाम को हजरत ने बोला कि एक बस्ती दूर में नज़र आ रही है, जाओ और उन लोगों से कहो कि हम लोग 2 मेहमान हैं, सफ़ीर है, सफ़र कर रहे हैं, आपके बस्ती के कुछ दूर पर क़याम, जंगल में हम लोग का क़याम है, खाने के लिए खाना दे दीजिए 2 आदमी के लिए। तो बस्ती वालों ने किसी में से कुछ कोई शख्स ऐसा होगा, 3 रोटी उसको दे दी। अब वो आदमी सोचने लगा, भाई 2 आदमी है, बंटवारा होगा तो 1.5 करके रोटी हिस्से में आएगी, तो 1.5 रोटी मेरे पेट भरने वाली है नहीं, क्यों ना 1 रोटी हम पहले खा लेते हैं, और जब पहुंच जाएंगे तो एक ही तो हिस्से मिलेगी, तो मेरे हिस्से में तो 2 हो जाएगी, एक हम रास्ते में खा लेंगे और वहाँ जाने के बाद आधा आधा का मामला होगा। बहरहाल पहुँचते हैं, जब रोटी लेकर पहुँचते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा रोटी कितनी? कहते हैं 2। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक हिरन की रेवड़ जा रही है, इशारा किया, एक हिरन सामने आई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको ज़बह किया, उसके रान को भुना और पकाया और उसको भी खाने के लिए दिया और खुद भी खाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि खड़े हो जाओ, ए हिरन खड़ी हो जा। हिरन खड़ी हो गई, कान फटफटाती हुई चलने लगी। आदमी हैरान हो गया, भाई वो कौन आदमी है? ज़बह किया, रान खा गए, फिर कहा और हिरन फौरन खड़ी होकर के जितना चलने लगी। कहा आप तो मुझे अल्लाह के वली मालूम होते हैं। कहते आप हमको अल्लाह के वली मानते हैं? हाँ, दिल से मानता हूँ यकीनन। अच्छा बताओ रोटी कितनी थी? तो रोटी तो 2 ही थी। आगे चले, जब नहर में आ रहे हैं तो नहर में पानी बहुत तेज के साथ चल रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा जहाँ कदम मेरा पड़े वही तुम अपना कदम रखो, पार हो जाओगे, डूबोगे नहीं। वो आदमी की हिम्मत नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसके हाथ पकड़ लिए और पीछे पीछे ले गए, समुंदर पार करा दिया। हम आपको अल्लाह के वली मानते हैं, दिल से मानते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा दिल से मानते हो? कहा हाँ। कहा रोटी कितनी थी? बोला रोटी तो 2 ही थी। अब भी इनकार कर रहा है। आगे चले, कुछ दूर तक जाने के बाद सोने की 3 ईंट मिली, 3 सोने की ईंट मिली। अब वो सोचने लगा कि भाई आधे आधे का हिस्सा होता चला आ रहा है, यहाँ भी 1.5 ही हमारे हिस्से में आएंगे। कहा हजरत ये सोने की, अब दिल में सोचने लगा कि अब तो मुझे माल मिल गया है, अब कौन इसका पीछा रहेगा, इसका साथ कौन देगा? हम अपने घर में जाएंगे, अपने बाल बच्चों के साथ रहेंगे, कौन इसके पीछे रहता है, कब खाए, कहाँ पिए, कहाँ सोएगा? सोने की ईंट हमको मिल जाएगा, हम चल। हजरत एक सोने की ईंट आपकी है, एक मेरी है, तीसरी? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा देखिए एक आपकी एक मेरी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। बहरहाल उसने कहा हजरत तीसरी ईंट का क्या होगा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तीसरी ईंट उस आदमी को दिया जाएगा जिसने तीसरी रोटी खाई है। उस आदमी फौरन बोल गया कि हजरत तीसरी रोटी तो मैंने खाई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये है दुनिया, ले लो, जाओ तुम तीनों सोने की ईंट रख लो, हम आगे चले। तीनों सोने की ईंट लिया, एक उठता तो दूसरा छूट जाता, दूसरा उठता तीसरा, तीनों एक साथ लेकर के जा नहीं सकता था। इसी सोच में था, 3 डाकू आए, 3 डाकू आए और तीनों ने इसको अकेला देखा, 3 सोने की ईंट, इसको फौरन कत्ल कर दिया और हर डाकू एक एक सोने की ईंट पर काबिज हो गया। अब तीनों से बोला कि हम तो जिस मकसद से आए थे मकसद में कामयाब हो गए। एक आदमी को बाजार भेजा, जाओ नाश्ता लेकर के आना, ताकि नाश्ता लेकर के आराम से खाना खा लेंगे, फिर तीनों एक एक सोने की ईंट लेंगे और घर चल देंगे।
अब रास्ते से जो नाश्ता लेने गया था वो सोच रहा था कि जो दोनों बैठे हुए हैं क्यों ना मैं मिठाई में नाश्ते में जहर मिला दूं, लेकर के आऊँगा, मैं तो खा लूँगा, ये लोग खाएगा, लोग मर जाएगा, तीनों सोने की मेरी हो जाएगी। अब ये दोनों बैठे हुए सोच रहे हैं कि जब वो आएगा नाश्ता लेकर के आते ही फौरन उस पर वार करना जो मर जाए, ऐसा वार करना, गर्दन उड़ा देना, ताकि तीनों सोने की ईंट डेढ़ करके हम दोनों बांट लेंगे। अब जाते हैं, वो जहर मिला करके नाश्ता लाया, वो आती ही फौरन उसको इन दोनों ने कत्ल कर दिया। आराम से ये लोग खाया, सोने की ईंट के चक्कर में खाया, कई लोग भी जहर मिला हुआ था, ये दोनों भी मर गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उधर से लौट करके आए और 3 सोने की ईंट और 4 लाशें पड़ी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये है दुनिया, ये है दुनिया की मोहब्बत। मेरे अजीज दोस्तों, अगर इंसान सही तरीके पर अगर हर अमल को करता है, हक हुकूक के दायरे में करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको हर एक चीज़ में बरकत का जरिया बनाता है। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल फजर की नमाज पढ़ते हैं, दुआ होती है, फ़ौरन दौड़ के चले जाते हैं घर में। दूसरे सहाबी रसूल ने शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोज़ाना फजर की नमाज पढ़ते हैं, दुआ होती है, फ़ौरन चले जाते हैं, आपकी मजलिस में नहीं बैठते। अल्लाह के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, ए सहाबी रसूल, आखिर बात क्या है? अबू दुजाना ज़रा जवाब बताओ। हज़रत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर के बगल में मेरे पड़ोसी एक यहूदी है, उसके आंगन में, उसके शहर में एक फल का पेड़ लगा हुआ है, उसकी शाखें, उसकी टहनियां मेरे आंगन में आ रहे हैं। रात को जब हवा चलती है वो फल टूट टूट करके मेरे आंगन में गिर जाता है। कहीं ऐसा ना हो लेट हो जाए, मेरा बच्चा जाग जाए और उठ करके वो ना समझ बच्चा है, उठ करके वो फल खाने लग जाए, और अगर वो बच्चा मेरा फल खा लेगा, कल क़यामत के दिन बारगाह रब्बुल आलमीन ने मेरा खड़ा किया जाएगा। अबू दुजाना बताओ, तुम्हारा बेटा पुनः दूसरे का हक बगैर इजाजत से खा रहा था, तुम कहाँ थे उस वक्त में? या रसूलल्लाह, मैं दौड़ो फौरन जाता हूँ, जो फल मेरे सहन में गिरा हुआ होता है वो उस पड़ोसी के यहाँ भेज देता हूँ, ताकि मेरा बच्चा उठेगा, देखेगा फल टूटा हुआ नहीं है तो उसके मुंह में पानी, मन भी नहीं लग जाएगा। मेरे दोस्त, तो ये सहाबे रसूल है, एक दूसरे के हुकूक इतना ख्याल करते हैं। आज लोग मेहनत करने के बावजूद भी नेक काम कर रहा है, लेकिन फिर भी हक अदा नहीं कर रहा, उसमें भी हक तलफी हो रही है। कोई आदमी अगर किसी की यहाँ मेहनत करे, उसको मजदूरी देने का फौरन हक है, लेकिन फौरन नहीं मिला। वो इंसान उससे मांगने गया, टाइम दिया, फिर इंसान बार बार गया, अरे ये कैसा आदमी है बार बार मेरे पास आता है, अरे तुम कैसे आदमी हो जो बार बार उसको घुमा रहे हो? उल्टी बात, कैसा आदमी है बार बार आता है, चक्कर काटता है? अरे भाई, आपके यहाँ मेहनत किया है, उसकी भी कोई ज़रूरतें हैं। आज ये हक हुकूक के मामले में मेरे दोस्तों, अक्सर मुसलमानों में से अक्सर तबकात ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद में लापरवाही बरतते हैं। मेरे दोस्तों, जिस तरह का हक हुकूक हो, चाहे भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, मेहनत मजदूर करने वाला